हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका गूगल स्टडी ट्रिकी क्लासेस में मोस्ट मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसफॉर्मेशन की पहली क्लास में आपको पार्ट 1 में जो है रूल्स सिखाए थे, रिमूवल ऑफ TOO2 TO2, एडवर्ब TO2 TOO2 और प्रीपोजिशन TO2 का रिमूव करना सिखाया था। ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 चैप्टर रिमूवल ऑफ TOO2 TO2 करना सिखाया था। उसी का आज प्रैक्टिस क्लास है। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आपको आज प्रैक्टिस करना है उन्हीं रूल के आधार पर। उन रूल को दिमाग में रखते हुए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। आज प्रैक्टिस क्लास है हमारी रिमूवल ऑफ TOO2 TO2 की। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यू आर टू पुअर टू हेल्प मी। यू आर टू पुअर टू हेल्प मी। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, TOO2 दिया है आपको, ये TOO2 दिया है और यहाँ पर TO2 दिया है। ये एडवर्ब TOO2 दिया है और TO2 प्रीपोजिशन दी है। दोनों TOO2 TO2 दोनों दिए। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये टाइप 1 का है। किसका है? टाइप 1। टाइप 1 में क्या था, जब TOO2 हो तो उसकी जगह पर सो लगाते हैं, और TO2 हो तो उसकी जगह पर आप दैट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में लगाते हैं, प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करते हैं, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज कर लेते हैं। तो TOO2 हटा के आप सो लगाते हैं और TO2 प्रीपोजिशन हटा के दैट सब्जेक्ट का प्रोनाउन कैन नॉट या कुड नॉट लगा लेते हैं। ये टाइप 1 पहचान थी, जब वाक्य में TOO2 और TO2 दो दिए हो, एडवर्ब TOO2 दिया हो और प्रीपोजिशन TO2 दियो। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यू आर, TOO2 हटाएंगे, क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे, तो यू आर सो हो जाएगा। और फिर पुअर एडजेक्टिव लिख लेंगे। फिर इसके बाद में TO2 हटेगा, क्या लगेगा? दैट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका? यू जो है प्रोनाउन के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यू ही रख लेंगे, यू। फिर इसके बाद में ये आर दिया है, आर से पता चल रहा है कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? कैन नॉट हेल्प मी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट हेल्प मी। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, टाइप 1 पर था। चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुकेश इज TOO2 दिया, मुकेश इज टू लेट, TOO2 दिया, फिर TO2 दिया, प्रीपोजिशन दिए TO2, दोनों TOO2 TO2 दोनों दिए, तो इसमें भी टाइप 1 ही लगेगा। टाइप 1 कैसे बनेगा? मुकेश इज TOO2 हटाएंगे, क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे, सो मुकेश सो। फिर इसके बाद में लेट, फिर TO2 हटेगा, क्या लगेगा? दैट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका? मोहन के हिसाब से लड़का है, तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन ही। सब्जेक्ट का प्रोनाउन रखेंगे, ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट में है, इज बता रहा प्रेजेंट, तो क्या लगाएंगे? कैन नॉट। अब वर्ब लिखेंगे कैच द ट्रेन, तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ आपका। दूसरा सेंटेंस बन गया, मोहन इज सो लेट दैट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन, ही स्पीक्स टू फास्ट। टू दिया, TOO2 मिल गया, फास्ट टू, फिर TO2 मिल गया, प्रीपोजिशन मिल गई, यानी कि यह भी टाइप 1 पर है।
टाइप 1 पर है एक क्वेश्चन, तो इसका कैसा बनेगा, ही स्पीक्स, T-O-O-2 हटाएंगे, क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, तो हो जाएगा सो फास्ट, सो फास्ट। ही स्पीक्स है, स्पीक्स यहाँ पे करेंगे, स्पीक्स, ही स्पीक्स सो फास्ट। इसके बाद में ये वाला टू हटेगा, क्या लगेगा, दैट, दैट। फिर इसका प्रोनाउन ही है, तो ही का प्रोनाउन ही रहता है, ही। अब ये स्पीक्स बता रहा है, ये स्पीक्स बता रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या एस लगाया, तो ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट की वजह से क्या हो जाएगा, ये कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट बी। इसके बाद में बी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो ये आपका थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वह इतनी तेज बोलता है कि उसे समझा नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आता है, फोर्थ नंबर सेंटेंस आपके सामने है, ही वॉज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब। यहाँ देखिए TO-O-2 दिया है, टू दिया है, फिर इसके बाद में TO2 दोनों, T-O-O-2 TO2 दोनों दिए, तो पहला ही प्रकार, पहला ही टाइप लगेगा, इसमें भी पहला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या बनेगा, ही वॉज, ही वॉज, ही वॉज। इसके बाद में क्या है, T-O-O-2 हटाएंगे, सो लगेगा, सो लगाएंगे, ही वॉज सो। फिर एडजेक्टिव क्या है आपका, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिख लिया, ही वॉज सो ऑनेस्ट। इसके बाद में ये वाला TO2 हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, प्रोनाउन करेंगे तो ही लिख लेंगे, तो ही वॉज सो ऑनेस्ट दैट ही। अब यहाँ पे वॉज बता रहा है कि ये पास्ट में है, वॉज बता रहा है किसमें है, पास्ट में, तो पास्ट की वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट एक्सेप्ट, मेन वर्ब है एक्सेप्ट ब्राइब, एक्सेप्ट ब्राइब। तो इस तरीके से ये फोर्थ सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। He was so honest that he could not accept bribe। चलिए फिफ्थ पर आ जाते हैं, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, फिफ्थ क्या कह रहा है, रागिनी वास टू दिया है, T-O-O-2 दिया है आपका, टू सेल्फिश, फिर उसके बाद में TO2 दिया है, दोनों T-O-O-2 TO2 दोनों दिए, तो पहला ही टाइप लगेगा, पहला ही प्रकार आपका इसमें भी लगेगा, तो क्या बन जाएगा, रागिनी, रागिनी वॉज, T-O-O-2 हटा के क्या लगाएंगे, सो लगा देंगे, तो सो। सेल्फिश, सेल्फिश है एडजेक्टिव, फिर इसके बाद में रागिनी वॉज सो सेल्फिश, फिर ये वाला टू हटाएंगे, ये TO2 हटेगा, क्या लगेगा, दैट, दैट। अब रागिनी यहाँ पर है, रागिनी का प्रोनाउन, रागिनी एक लड़की है, लड़की के हिसाब से प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी, तो शी हो जाएगा सी, सी। फिर उसके बाद में यहाँ पे पास्ट में, यहाँ पे देखिए वॉज, ये पास्ट में हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट, कुड नॉट, शी कुड नॉट बी अ फ्रेंड, बी अ फ्रेंड। तो रागिनी इतनी स्वार्थी है कि वह एक मित्र नहीं बन सकती थी, तो इस तरीके से यह बन जाएगा, रागिनी इतनी स्वार्थी थी कि वह एक मित्र नहीं बन सकती थी। चलिए अब सिक्स सेंटेंस पर आते हैं। अब यहाँ से देखते हैं क्या है, he is too lazy, यहाँ पे केवल T-O-O-2 दिया है, टू आगे TO2 नहीं दिया, ये वाला TO2 नहीं दिया है, क्रॉस का मतलब है TO2 नहीं दिया है, केवल ओनली यही TO2 दिया है। इस वाले सिचुएशन में मैंने टाइप 2 बताया था, रूल देख लें, बट टाइप 2 मैंने बताया था, टाइप 2 यहाँ पर देख लीजिए, जब ये वाला T-O-O-2 हो तो इसकी जगह पर ओवर लगाते हैं या एक्सट्रीमली लगाते हैं या फिर एक्सेसिवली, एक्सेसिवली लगा लेते हैं डियर, या इसके अलावा आप लगा लेते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इनका यूज करते हैं। ओवर लगा लेते हैं, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। चलिए बनाते हैं, केवल TO2 है तो क्या बनेगा, ही इज, क्या बनेगा, ही इज। अब यहाँ पर टू हटा के ओवर लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक्सट्रीमली लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से ही इज ओवर लेजी बन जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर,
7 नंबर कह रहा सी वॉज टू केवल TO2 दिया, ये वाला TO2 नहीं दिया, TO2 नहीं दिया, केवल है तो यही टाइप 2 पर ही ये भी बनेगा। अब की बार हम ओवर नहीं बल्कि दूसरा यूज कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, सी वॉज एक्सट्रीमली हो जाएगा, सी वॉज एक्सट्रीमली अगली, बदसूरत, एक्सट्रीमली अगली हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैंने ओवर यूज कर लिया, वहां एक्सट्रीमली भी यूज कर सकते थे, दूसरा मैंने एक्सट्रीमली यूज कर दिया। चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस। आठवां क्या है, आठवां सेंटेंस इसी टाइप का है, ये भी आठवां सेंटेंस भी इसी टाइप पर है। ही इज टू, केवल TOO2 दिया है, टाइप 2 पर है, टाइप 2 पर बेस्ड जो है ये TOO2, इस बार हम एक्सटेंसिवली यूज कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, ही इज excessively he is excessively eager for his result। ठीक है, तो इस तरीके से he is excessively eager for his result, ये आपका आठवां हो गया। चलिए नए सेंटेंस पर आते हैं, नवे सेंटेंस पर देखते हैं नए सेंटेंस क्या है। ही वॉज टू जेंटलमैन, यहाँ केवल टू है, TOO2, केवल TOO2 है, तो इसमें इस बार हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज करेंगे, लेकिन इसको यहाँ पर TOO2 की जगह पर नहीं रखेंगे, लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को लिखा जाता है। इस सारे सेंटेंस को देखते हैं क्या बनेगा, ही वॉज जेंटलमैन, beyond the proper limit, beyond the proper limit, beyond the proper limit, he was gentleman beyond the proper limit। अब लास्ट सेंटेंस आपका है सी इज, लास्ट सेंटेंस है टेस्ट सेंटेंस है सी इज टू प्राउड ऑफ, यहाँ भी केवल TOO2 दिया है, तो इसको यहीं पर बना लेते हैं, तो क्या बनेगा, सी इज, आप ओवर लगा सकते हैं, ओवर या एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली प्राउड ऑफ हर नॉलेज, इस तरीके से प्राउड ऑफ हर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेंथ वाले का यहीं पर बना दिया, सी इज एक्सट्रीमली या ओवर या फिर एक्सेसिवली प्राउड ऑफ हर नॉलेज। तो इस तरीके से हमने 200 सेंटेंस कंप्लीट कर लिया टाइप 1 पर और टाइप 2 पर। ये टाइप 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, टाइप 1 ये लिखा है, हमने एग्जाम्पल भी आपको करा दिए हैं। इस तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम टाइप 3 टाइप 4 के सेंटेंस आपको कराएंगे। चलिए अब 11वां सेंटेंस देखते हैं, आपका क्या है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। चलिए देखते हैं, TOO2 दिया है इस सेंटेंस में, 11 नंबर सेंटेंस है आपका, इस पर क्लिक कर रहे हैं हम, 11 नंबर सेंटेंस है, दिस ट्री इज टू हाई, यहाँ 2 दिया है, फॉर मी, यहाँ पे देखिए फॉर दिया है और मी दिया है, यानी कि यहाँ पर फॉर प्लस प्रोनाउन दिया है, फॉर प्लस प्रोनाउन क्या दिया है, फॉर प्लस प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन है, फॉर दिया है प्लस प्रोनाउन दिया है। तो ये टाइप 3 पर है, टाइप 3, ये सेंटेंस किस पर है, टाइप 3, टाइप 3। तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस ट्री, टाइप 3 में बनाएंगे, दिस ट्री इज टू हटाकर सो लगाएंगे, हाई दैट, इतना तो कर लेंगे। जो मी दिया है ये मी को ही आप सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का ही कर देंगे आई, मी का जो है, मी का जो ऑब्जेक्टिव कैसे सब्जेक्ट बना लेंगे, किसमें आई में, इसको ही आप आई करेंगे यहाँ पर।
तो बन जाएगा आई कैन नॉट क्लाइंब, आई कैन नॉट क्लाइंब। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होगा कि दिस ट्री इज, या पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। तो दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है? द लोड इज टू हैवी, टू दिया है, टू हैवी फॉर, यहां फिर से फॉर प्लस प्रोनाउन आ गया, फॉर प्लस प्रोनाउन। अभी बताया था पहले सेंटेंस में फॉर प्लस ये प्रोनाउन है, इसी का आप ही करेंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? द लोड इज, द लोड इज टू का क्या हो जाएगा? सो हैवी, द लोड इज टू हैवी, द लोड इज क्या हो जाएगा? द लोड इज, स्टूडेंट्स हो जाएगा द लोड इज टू का सो हैवी दैट उठाएंगे दैट, और यहीं से जो ये हिम दिया है, हिम को आप ही कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? ही कैन नॉट लिव, ही कैन नॉट लिव, ही कैन नॉट लिव। इस तरीके से ये बन जाएगा। जो फॉर के बाद प्रोनाउन दिया होता है, तो फॉर के बाद प्रोनाउन होता है, उसी को आप कर लेते हैं। जैसे कि फॉर मी दिया हो तो कर दोगे मी का आप कर लोगे आई, फॉर हिम दिया है तो हिम का कर लेंगे आप ही, इस तरीके से। तो यहाँ पर मी का हमने आई कर लिया, हिम का ही कर लिया। चलिए नेक्स्ट ये टाइप 3 के सेंटेंस है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, यहाँ पे फॉर मी दिया है तो मी का आई करेंगे बाद दैट के बाद। तो क्या बनेगा? द बॉक्स इज, टू हटाएंगे, क्या लगाएंगे? सो हैवी, दैट। अब यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा? मी का आप आई करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई इज है तो कैन नॉट लिफ्ट। दूसरा तीसरा सेंटेंस लगभग सेम ही था। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, द कॉफी वॉज टू दिया है, टू हॉट फॉर हर दिया है, फॉर हर। तो कैसा बनेगा? द कॉफी वॉज टू हटेगा क्या लगेगा? so the coffee was so hot that, अब यहाँ पर हर का क्या हो जाएगा? शी, हर का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी, सब्जेक्ट के रूप में। सी, द कॉफी वाज सो हॉट दैट सी, अब यहाँ पे वाज दिया है, पास्ट में एलपी वर्ब है, पास्ट में है तो क्या हो जाएगी? कुड नॉट। तो शी कुड नॉट ड्रिंक, शी कुड नॉट ड्रिंक, शी कुड नॉट ड्रिंक। ठीक है, इस तरीके से शी कुड नॉट ड्रिंक। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या है? हिंदी इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू लर्न। तो क्या बनेगा? हिंदी इज, यहाँ पे टू दिया है तो क्या हो जाएगा? सो, हिंदी सो डिफिकल्ट, एडजेक्टिव लिख लेते हैं, एडजेक्टिव डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। अब यहाँ से फॉर अस दिया है, फॉर अस। अब तो आप क्या करेंगे? दैट वी कैन नॉट। अब यहाँ पे इस दिया है तो ये प्रेजेंट में है, ये किसमें है? प्रेजेंट। तो इस दिया है तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट, वी कैन नॉट लर्न, वी कैन नॉट लर्न। ठीक है, तो हिंदी इतनी कठिन है कि याद नहीं कर सकते, चलिए या सीख नहीं सकते। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन, जरा आइडिया लगाइए कैसे मिलेगा। देखना है, पहले आप समझिए। द वेदर इज टू दिया, टू कोल्ड, इतनी ठंडी है, यानी इतना ठंडा है। टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे वेदर सभी के लिए बराबर है कि वेदर इतना, यानी मौसम इतना ठंडा है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। ये टाइप 4 आ गया, बात सबके लिए बराबर हो। टाइप 4 क्या था? यहाँ पे समझ लीजिए, टाइप 4 क्या था?
टाइप 4 का बात सबके लिए बराबर हो, बात सबके लिए क्या हो, बराबर हो। तो आप सब्जेक्ट दैट के बाद क्या यूज करेंगे, वन या बी सब्जेक्ट यूज करते हैं। टाइप 4 वन या बी सब्जेक्ट, आप वन या बी यूज करेंगे बात सबके लिए। यहाँ पे वेदर, मौसम इतना ठंडा है कि कोई बात नहीं जा सकता। मौसम सभी के लिए जो इक्वल है, बराबर है। यहाँ पे बात सभी के लिए बराबर है, सर्दी सभी के लिए बराबर है मौसम की। तो यहाँ पर वन या बी लगाएंगे सब्जेक्ट आप। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या बनेगा, द वेदर इज, टू हटाया सो लगाया, टू सो कोल्ड, द वेदर इज सो कोल्ड दैट। अब सब्जेक्ट आप क्या उठाएंगे, वन या बी। तो वन उठा लेते हैं, वन कैन नॉट गो आउट, इज है तो कैन नॉट गो आउट, कैन नॉट गो आउट। तो इस तरीके से बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर आपके सामने है, द रूम इज टू डार्क, कमरे में इतना ज्यादा अंधेरा है, टू सी एनीथिंग, कि कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। तो कमरा इतना ज्यादा डार्क है कि कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। तो क्या बनेगा, द रूम, बात सबके लिए इक्वल है, यहाँ पे बराबर है। तो द रूम इज सो डार्क, द रूम इज सो डार्क दैट वन, सब्जेक्ट क्या होगा, बात सबके लिए बराबर, वन इज है तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट सी एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ये लास्ट वाले सेंटेंस टाइप 4 पर दिए हैं मैंने। 18 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि कोई याद ना कर सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज बात सबके लिए बराबर है। तो इट इज नेवर ऐसे ही रहेगा, टू लेट, टू का क्या हो जाएगा, सो, टू का हो जाएगा सो लेट, दैट टू हटाएंगे, दैट सब्जेक्ट क्या रहेगा, वन या बी। तो वन कैन नॉट लर्न, वन कैन नॉट लर्न। ठीक है, तो इस तरीके से ये 18 नंबर क्वेश्चन बनेगा। इट इज नेवर सो लेट, कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि कोई याद नहीं कर सकता, कोई याद ना कर सके। ठीक है, अब 19 नंबर देखते हैं। 19, इट इज टू कोल्ड, इतनी ज्यादा सर्दी है, टू गो आउट, बाहर कोई नहीं जाता। सेम जो है 16 की तरह है सेंटेंस, 16 सेंटेंस की तरह यदि है 19 वाला। तो कैसे बनेगा, इट इज, अब यहाँ पे टू दिया तो टू हटाएंगे, क्या लगाएंगे, सो, इट इज सो कोल्ड, एडजेक्टिव था कोल्ड। फिर ये वाला टू हटेगा, क्या लगेगा, दैट। अब बात सबके लिए बराबर है। तो वन कैन नॉट गो आउट, ठीक है। तो इस तरीके से इट इज सो कोल्ड, इतनी ज्यादा सर्दी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो। लास्ट आपका सेंटेंस है 20 नंबर सेंटेंस क्या है, माउंटेन इज टू हाई, पर्वत इतना ज्यादा ऊंचा है, टू क्लाइंब, कोई चढ़ नहीं सकता। पर्वत सबके लिए यहाँ पर बराबर है। तो कैसे बनेगा, माउंटेन, चलिए बनाते हैं। माउंटेन इज, अब यहाँ पे ये टू हटेगा, क्या लगेगा, सो हाई, माउंटेन इज सो हाई। फिर यहाँ पे ये टू हटेगा, दैट। अब आता थी सब्जेक्ट, कोई नहीं चढ़ सकता। तो वन कैन नॉट क्लाइंब, तो इस तरीके से हमने सारे सेंटेंस बना लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की हमारी ये रिमूवल ऑफ टू की, ट्रांसफॉर्मेशन की, पार्ट 1 रिमूवल ऑफ टू की प्रैक्टिस क्लास खत्म हुई। यहाँ पर जो बच्चे नहीं देख पाए वीडियो को दोबारा देख ले जाके वीडियो को, और इससे पहले जो इसके रूल्स हैं वो इससे पहले वाली क्लास में पार्ट 1 की क्लास रिमूवल ऑफ TOO की क्लास 1 जो थी उसमें रूल्स लिखाए गए, रूल्स बताए मैंने।
उनको पढ़ लें, फिर उसके बाद में ये आप अगली प्रैक्टिस क्लास जरूर देख लें।